एक ऐसी युवती जिसकी आंखों में सम्मोहन हो, जिसकी मुस्कान राजा का दिल चुरा ले, लेकिन उसके पास आने वाला इंसान मौत के मुंह में चला जाए। कहा जाता है कि प्राचीन भारत में ऐसी कन्याएं होती थी जिन्हें बचपन से ही जहर दिया जाता था। धीरे धीरे उनका शरीर मौत का जाल बन जाता था। पर क्या ये हकीकत थी या सिर्फ लोक कथा? क्या इंसान का शरीर सचमुच जहर बन सकता है और विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? आइए जानते हैं आज की साइंस की बात में। प्राचीन भारत में जहर सिर्फ हत्या का हथियार नहीं था, बल्कि एक राजनीति औजार भी था। राजाओं और शासकों के बीच सत्ता की लड़ाई अक्सर सीधे युद्ध से नहीं, बल्कि चालाक रणनीतियों से लड़ी जाती थी। इन्हीं रणनीतियों में से एक थी विषकन्या। विष यानी जहर और कन्या यानी युवती। ऐसी लड़कियां जिन्हें बचपन से ही अलग अलग प्रकार के विष छोटी छोटी मात्राओं में दिए जाते थे, कभी उन्हें दूध में मिलाकर, कभी भोजन में। धीरे धीरे उनका शरीर उन विषयों का आदी हो जाता था। वे खुद तो बच जाती थी, लेकिन कहा जाता है कि उनके शरीर से निकलने वाला पसीना, उनका चुंबन, यहाँ तक कि उनके साथ किया गया संभोग तक शत्रु के लिए प्राण घातक हो सकता था। यानी सौंदर्य के जाल में फंसाकर शत्रु राजा को खत्म करने का यह एक छुपा हुआ अस्त्र था। अब आते हैं सबसे प्रसिद्ध कहानी पर। यह है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की। कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की मदद से नंद वंश को चुनौती दे रहे थे, तब नंद वंश ने उन्हें मारने की योजना बनाई। उन्होंने एक अत्यंत सुंदरी को भेजा, जो वास्तव में विषकन्या थी। वह महल में पहुंची और उसके सौंदर्य को देखकर हर कोई मोहित हो गया। लेकिन चाणक्य को शक हो गया। वे समझ गए कि यह युवती साधारण नहीं है। कथाओं के अनुसार चाणक्य ने एक प्रयोग किया। उन्होंने उस युवती को फल छूने को कहा। जैसे ही उसने फल को हाथ लगाया, उस पर काले धब्बे पड़ गए। यही प्रमाण था कि उसके शरीर में विष की इतनी मात्रा थी कि वह अपने स्पर्श मात्र से चीजों को प्रभावित कर सकती थी। चाणक्य ने तुरंत चंद्रगुप्त को सावधान किया और इस चाल को नाकाम कर दिया। लोक कथाओं में कहा जाता है कि मगध साम्राज्य के शासक भी विष कन्याओं का प्रयोग शत्रुओं को मारने में करते थे। युद्ध से पहले या संधि वार्ता के दौरान वे सुंदर दासियों को भेजते थे, जो वास्तव में प्रशिक्षित विष कन्याएं होती थी। कथा सरित सागर इस ग्रंथ में भी विष कन्या का जिक्र मिलता है। इसमें लिखा गया है कि कैसे राजाओं के शत्रु अपने विरोधियों को ऐसे स्त्रियों के मोहफाश में फंसाकर खत्म कर देते थे। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि कुछ राजा अपने दरबार में आने वाली स्त्रियों की पहले परीक्षा कराते थे। जैसे उन्हें फूल पकड़ाया जाता और यदि फूल काला पड़ जाए तो वह युवती विषकन्या समझी जाती थी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सच में संभव है? विज्ञान के अनुसार अगर किसी इंसान को धीरे धीरे जहर की बहुत कम मात्रा दी जाए तो उसका शरीर उस जहर का आदी हो सकता है। इसे मिथ्रिडाटिज्म कहा जाता है। प्रसिद्ध राजा मिथ्रिडेट्स ने खुद को तरह तरह के जहरों से बचाने के लिए यह प्रयोग किया था। तो संभव है कि विष कन्याओं पर भी यह तकनीक अपनाई जाती थी। लेकिन विज्ञान साफ कहता है, इंसान का शरीर खुद जहर पैदा नहीं कर सकता। यानी अगर कोई लड़की जहर की आदी भी हो जाए तो उसका स्पर्श या चुंबन मात्र से किसी की मौत नहीं होगी। हाँ, अगर वह अपने होठों पर जहर लगाकर शत्रु को चूमे या उसके भोजन में जहर मिलाए तो बात अलग है। प्रकृति में ऐसे कई जीव हैं जिनका स्पर्श सचमुच घातक है, जैसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग, जिसका छुरा ही मौत ला सकता है। कुछ सांप और कीट भी ऐसे हैं जिनके शरीर में प्राकृतिक विष पाया जाता है। संभव है कि प्राचीन लोग इन्हीं प्राकृतिक उदाहरण को देखकर विश्वास करने लगे हो कि इंसान को भी वैसा ही बनाया जा सकता है। तो विज्ञान की दृष्टि से विषकन्या का शरीर स्पर्श मात्र से घातक होना संभव नहीं है। ये अधिकतर राजनीति कहानियों और डराने की रणनीति थी। विषकन्या की कहानी रहस्यमय और रोमांचक है। इतिहास, लोक कथाओं और ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलता है। चाणक्य और नंद वंश की कथाएं, मगध साम्राज्य के उदाहरण, ये सब हमें बताते हैं कि राजनीति सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि बुद्धि और चालाकी से भी लड़ी जाती थी। लेकिन विज्ञान कहता है, इंसान का शरीर जहर से इतना भरा हुआ नहीं हो सकता कि उसका स्पर्श या मुस्कान ही मौत बन जाए। इसलिए विषकन्या शायद हकीकत से ज़्यादा एक राजनीतिक, मिथक और डराने की रणनीति थी। तो दोस्तों,
आपको क्या लगता है, विष कन्या सचमुच होती थी या ये केवल एक कल्पना है? क्या ये इतिहास का हिस्सा है या सिर्फ डराने वाली कहानियाँ? अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही रहस्यमय किस्से साइंस की बात में। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।